हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं आपके साथ में मोनिका। हम आज आपको देश और विदेश के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों से अवगत करवाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो है कर्नाटक की। दरअसल कर्नाटक में हाल में हिजाब विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरे मामले की अगर आपको जानकारी दें तो कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा है कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। इस मामले की लिस्टिंग पर उन्होंने आगे कहा कि एक मामले में जो भी फैसला होगा वो सभी याचिकाओं पर लागू होगा। इसी के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में पहले ही पॉइंट पर की पुष्टि के लिए पवित्र कुरान की एक प्रति मांगी। जस्टिस दीक्षित ने पूछा कि ये कुरान की प्रामाणिक प्रति है। इस पर तो कोई विवाद नहीं। कुरान की कॉपी बेंगलोर के शांति प्रकाश पब्लिशर्स ने प्रकाशित की है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कुरान के कई अनुवाद हैं। इसके पहले कर्नाटक में PES कॉलेज में उस वक्त सांप्रदायिक रंग घुलता नजर आया जब एक मुस्लिम लड़की कॉलेज पहुंची तो कई भगवा गमछा पहने कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर कर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसका विरोध करते हुए उस लड़की ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। उधर उडुपी में मंगलवार सुबह छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके जवाब में भगवा दुपट्टे पहने छात्र उनके सामने आ गए। दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी हुई। इसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर्स ने मामला संभाला। चलिए, अब जो दूसरी खबर सामने आ रही है वो राज्यसभा में PM मोदी की है। दरअसल हाल ही में PM मोदी की स्पीच वायरल हो रही है। मोदी ने राज्यसभा में जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं पूरे मामले की अगर आपको जानकारी दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के दौरान सोमवार के ही मूड में दिखे। सोमवार को उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को जमकर कोसा था और कल भी वे कांग्रेस की नीतियों से लेकर उसके विचारों पर लगातार हमले करते रहे। उन्होंने कांग्रेस शासन काल की महंगाई, जातिवाद, सिखों के नरसंहार और विकास का जिक्र किया। PM ने कहा कि यहां पर कहा गया है कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की सोच का परिणाम है। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस ना रहे। वो जानते थे कि इसका क्या होने वाला है, इसलिए वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चस्पे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक नहीं होता। अगर कांग्रेस ना होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत ना बनाकर रखा होता। अगर कांग्रेस ना होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी नहीं होती। अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस ना होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत ना आती। अगर कांग्रेस ना होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं ना होती। अगर कांग्रेस ना होती तो देश के सामान्य आदमी को मूल बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए इतने साल इंतजार न करना होता। ये सवालों और तंजों का सिलसिला मोदी का यूं ही चलता रहा। लेकिन चलिए, अब आपको तीसरी खबर से अवगत करवाते हैं और वो है यूपी की। दरअसल यूपी में भाजपा ने नया घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में लड़कियों को नई स्कूटी और महिलाओं को 2 LPG सिलेंडर और मुफ्त बिजली का ऑफर जो है वो यूपी की जनता को दिया गया है। वहीं पूरे मामले की अगर आपको जानकारी दें तो यूपी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे। पहले उप मुख्यमंत्री थोड़ी दूर बैठे थे, लेकिन योगी ने उनका हाथ पकड़कर अपने करीब बुला लिया। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में दावा किया कि योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता से किए वादे पूरे किए हैं।
उन्होंने कहा कि आगे भी भाजपा इसी तरह जनता के हित के लिए काम करती रहेगी। वहीं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सेवा का उद्देश्य सामने रखकर इस लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा किया गया है। उन्होंने संकल्प पत्र के निर्माण में लगे लोगों और प्रक्रिया का परिचय देते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और ये जानकर ही यूपी की जनता ने भाजपा को कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। वहीं अब चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर पर। जो अगली खबर है वो बॉलीवुड के गलियारों से आ रही है। दरअसल अक्षय टाइगर की बड़े मियां छोटे मियां का टीजर आउट हो चुका है। इसी के साथ अमिताभ की झुंड फिल्म भी 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी चर्चा में अगर आपको आगे बताएं तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का अनाउंसमेंट टीजर आउट हो चुका है। ये फिल्म 1998 में आई अमिताभ बच्चन और गोविंदा की फिल्म का रीमेक है, लेकिन ये एक्शन से भरपूर रहेगी। टीजर में भी दमदार एक्शन दिखाया गया है। फिल्म को वाशु भागनानी और जैकी भागनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर भी किया है। फिल्म को 4 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। भूषण कुमार, किशन कुमार, सविता राज हीरामथ, नागराज मंजुले, गार्गी कुलकर्णी और नीलू अरोड़ा ने फिल्म को प्रोड्यूसर किया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा आकाश थोसर, रिंकू राजगुरु जैसे कलाकार भी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ चलिए अब आपको बताते हैं इस बुलेटिन की अहम और आखिरी खबर, और वो गुजरात से सामने आ रही है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात सेशन कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 10 को बरी किया है। वहीं 49 आरोपी दोषी करार किए गए हैं। वहीं आज उनकी सजा का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अगर पूरे मामले की अगर आपको जानकारी दें तो गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मंगलवार 77 आरोपियों में से 10 को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इस केस में अब तक कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 28 को बरी किया गया। इसके साथ मामले की अगर आपको अधिक जानकारी दें तो 26 जुलाई 2008 ये वही दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद की रूह को हिलाकर रख दिया। शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियन न्यूज़। नमस्कार।